आज हम पढ़ेंगे विद्युत प्रतिरोध तथा चालकता के बारे में। तो उसके अंदर हम पॉइंट है ओम का नियम, उसके बारे में पहले जानेंगे। ओम्स का नियम क्या कहता है? कहता है वो कि किसी धातु में या विद्युत अपघट्ट के विलयन में बहने वाले विद्युत धारा उनके इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है। देखिए क्या कहता है, फिर से हम देखेंगे। किसी सुचालक का विभवांतर, विभवांतर का मतलब क्या हो गया? विभवांतर का मतलब हो गया ये दो पॉइंट, एक विभव और दो विभव, ए विभव है और बी विभव है, दोनों के अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बीच क्या लगाया है? वोल्ट मीटर लगाया है, इसके बीच क्या विभवांतर लगाया है? वोल्ट लगाया है। अब यहाँ क्या है? ये है एमीटर है, ठीक है। और हम यहाँ से क्या प्रवाहित कर रहे हैं? विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, आई विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ये मेरा क्या है? आई है। ये क्या है? मेरा समानुपाती है। तो ये क्या है? विभवांतर है। किसी सुचालक का विभवांतर, ये क्या है? विभवांतर है। प्रवाहित विद्युत धारा, यहाँ से विद्युत धारा को क्या कर रहे हैं? प्रवाहित कर रहे हैं। ये हम लगाए हैं रोस्टर लगाए हैं, ठीक है, स्टेट लगाए हैं। तो होता क्या है कि जब हम जैसे यहाँ पे ये क्या है? विद्युत धारा को घटाता और बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि जब हम जितना विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, है ना, तो इसका मीटर बढ़ेगा तो इसका मीटर भी बढ़ेगा। अगर इसका घटेगा तो इसका भी घटेगा। मतलब ये और ये दूसरे के क्या है? समानुपाती है। तो क्या होगा? ओम्स के नियम क्या होंगे? तो भी समानुपाती आई, ठीक है, ठीक, आई, है ना। अब क्या है, हम जानते हैं कि जब हम समानुपाती को क्या करते हैं? हटाते हैं, तो हम कोई स्थिरांक लगाते हैं। तो स्थिरांक हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? जब स्थिरांक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? V बाई आई, ठीक है। अभी क्या है? V समानुपाती आई हो गया मेरा। स्थिरांक लगाएंगे, समानुपाती हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? स्थिरांक लगाते हैं, तो हो जाएगा मेरा V बाई आई, ठीक है। अब ये मेरा स्थिरांक क्या है ना, डिपेंड करता है। तो हम यहाँ स्थिरांक R लेते हैं, ठीक है। तो R इजकल टू क्या हो जाएगा? V I। अब यहाँ ये मेरा ये ओम्स लॉ हो गया, ठीक है। चलिए, अब R क्या है मेरा? वो प्रतिरोध है मेरा, है ना। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? ठीक है। अब प्रतिरोध है, प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध जो होता है किसी विद्युत चालक के विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उसका प्रतिरोध कहते हैं। देखिए यहाँ स्थिरांक लगाए थे हम, ठीक है। स्थिरांक बराबर क्या होगा? V बाई आई। तो ये मेरा क्या है? विभवांतर है और ये क्या है? विद्युत धारा। तो देखिए विभवांतर और विद्युत धारा अनुपातिक है ना, अनुपात में है, तो अनुपात को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसलिए हम यहाँ क्या लगा दिए? R लगा दिए। जहां है V मेरा क्या है? विभवांतर है, और I क्या है? विद्युत धारा है, और R जो है वो मेरा प्रतिरोध है। देखिए क्या है, और ये जो मेरा विद्युत धारा किसमें है? एम्पियर में है, ठीक है। तो क्या है? एम्पियर। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं क्या होता है? विभवांतर के समानुपाती, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है? V समानुपाती I। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध है ना, या प्रतिरोधकता, दोनों एक ही चीज को कहते हैं। कहता है किसी एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई, है ना, L के समानुपाती होती है। प्रतिरोध क्या होता है? उसकी लंबाई L के समानुपाती है। तो R समानुपाती L हो गया, ठीक है। फिर क्या कहता है? तथा उसके अनुप्रस्थ काट का, है ना, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है।
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो क्या होगा, आर है ना, व्युत्क्रमानुपाती, तो हो जाएगा ये 1/a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता था। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड। अब क्या है, इसको क्या कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, आर अगर दोनों समीकरण को लेंगे तो क्या होगा, L/a, ठीक है, L/a। अब देखिए हम क्या करेंगे, समानुपाती को हटाएंगे। जब समानुपाती हटाते हैं तो कोई स्थिरांक लगाते हैं ना, जब स्थिरांक लगाएंगे तो यहाँ हम स्थिरांक क्या लगाते हैं, R इक्वल टू, इसको रो बोलते हैं, L/a, ठीक है। चलिए, तो हमको पूछ देगा ठीक है। अब क्या है, रो बराबर पूछ देगा तो क्या करेंगे हम, R इक्वल टू A/L, ये मेरा हो गया विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ये मेरा हो गया विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, या प्रतिरोधकता। एक बात का, दो पॉइंट का हमेशा ध्यान रखेंगे। देखिए ये क्या है, मेरा कोई तार है, ठीक है, ये तार है मेरा, क्या करेंगे, तार की लंबाई जो बढ़ाएंगे। पहले देखिए क्या कहता है, किसी एक समान चालक का प्रतिरोध, कोई चालक है उसमें एक समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो एक समान जब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही होगी तो क्या करेंगे, जब उसकी हम लंबाई को बढ़ाएंगे। आप लोग देखे होंगे घर के पास ना, घर के पास जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उसके नजदीक वाले घर में ज्यादा वोल्टेज होता है, और जैसे दूर वाले घर में जाते हैं तो वोल्टेज घट जाता है। तो होता क्या है कि वहां तार की लंबाई बढ़ जाती है, तार की लंबाई बढ़ती है, जिसके कारण क्या होता है, प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। जैसे तार की लंबाई बढ़ी, प्रतिरोधकता बढ़ गई, ठीक है, तो क्या हो गया, लंबाइयों बढ़ा और प्रतिरोधक बढ़ गया, तो क्या होगा, L समानुपाती R, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हम इस तार की मोटाई बढ़ा देते हैं, इस तार की क्या करते हैं, मोटाई को बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाता है, लंबाई के समानुपाती होता है तथा उसके तार क्षेत्रफल, उसका क्या, मोटाई जब बढ़ाएंगे तो उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल जब बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, नहीं तो व्युत्क्रमानुपाती, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बस दो पॉइंट को आप हमेशा याद रखें, लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है तथा क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होता है, प्रतिरोधकता घटती है। आप इस चीज को नोट कर लीजिए ताकि आपको इसको समझने में आसानी होगा। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, R मेरा जो हो गया वो हो गया प्रतिरोध, L हो गया लंबाई, और A जो मेरा हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, और ये जो रो हो गया, रो को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो रो बराबर क्या हो गया, R गुना A/L, ठीक है, नोट करो। अब हम बात करेंगे प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होगी, तो देखिए R जो मेरा है प्रतिरोध है, उसका इकाई क्या होता है, ओम होता है, ठीक है, और क्षेत्रफल का इकाई क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और लंबाई की इकाई क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। देखिए कट गया ना, तो क्या हो गया, ओम सेंटीमीटर, ठीक है, ये मेरा हो गया विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई। अब हम बात करेंगे चालकता के बारे में, ठीक है, चालकता को हम C से सूचित करते हैं, ठीक है। कहता है किसी चालक के विद्युतीय प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, तो विद्युतीय प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। फिर कहता है विशिष्ट चालकता, ठीक है, कहता है 1 सेंटीमीटर पदार्थ की विशिष्ट चालकता को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। चलिए इसको क्या है कि ये जो है विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से सूचित करते हैं, ठीक है, कप्पा से सूचित करते हैं। ये क्या होता है, 1/रो, रो में क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध की क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, ठीक है, ये क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है, और ये क्या है, विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। अब देखिए रो का मान क्या होता है, चलिए अब हम इसको ऐसे समझेंगे। देखिए कप्पा इसका तो क्या होता है, 1/रो, और रो हम पहले क्या पढ़े थे, रो होता है प्रतिरोधकता, है ना, विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। रो बराबर क्या हो जाता है, R इंटू क्या हो जाता था, A/L, ठीक है। अब होता क्या है कि हम इसके जगह अगर इसका मान पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, कप्पा इक्वल टू 1/R इंटू A/L,
ठीक है। तो अब क्या होगा 1/r, ठीक है, और 1/r हो गया ये, और गुना L/, ठीक है। आप जानते हैं ये क्या है, प्रतिरोध है, और प्रतिरोध है उल्टा है, तो चालकता क्या होता है, प्रतिरोधकता का चालकता के विलोम होता है प्रतिरोधकता, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या होगा, ये हो जाएगा, चालकता को C से सूचित करते थे हम, और गुना C L/A। तो ये मेरा क्या हो गया कप्पा, इसका प्रयोग आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसके इकाई के बारे में बात करेंगे, आप लोग नोट कीजिए। अब देखिए विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होगी, तो विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती थी। अब देखिए कप्पा इक्वल टू क्या हो जाता है, कप्पा इक्वल टू 1/ρ हो जाता था, और रो का क्या मात्रा क्या हो जाता था, ओम सेंटीमीटर होता था, ठीक है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, जब ये बटे हटाएंगे तो क्या हो, इनवर्स में चला जाता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, विशिष्ट चालकता का मात्रक हो गया। इस चैप्टर से संबंधित मैंने और भी वीडियोस इस चैनल में डाला है, जिसे आप देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना